और हम मुबारकबाद देने आए हैं जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को कि आपने आरटीओ का दफ्तर जो है वो इस स्थान पर बनाया है। और मैं तो यहाँ तक भी आप आरटीओ जम्मू को और जो हमारे ऑफिसर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये हिदायत करना चाहूँगा कि नरवाल बाईपास से लेकर या रेलवे स्टेशन से लेकर आरटीओ तक कोई व्यक्ति अगर गाड़ी खुद चला कर लाता है तो उसे कृपया कर यहाँ पहुँच कर ही लाइसेंस दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना से कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर ने कुछ सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमसे लोकल मुद्दों पर बात मत कीजिए, हमें कोई बड़ा मुद्दा कोई नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए, हम लोकल मुद्दों पर बात करने के लिए छोटी टीम हमने बनाई हुई है। इस समय हम नरवाल में स्थित आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर हैं और हम मुबारकबाद देने आए हैं जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को कि आपने आरटीओ का दफ्तर जो है वो इस स्थान पर बनाया है जहां पर कई बाधाएं क्रॉस कर एक व्यक्ति को एक वाहन चालक को जो है वो आना पड़ता है, चाहे वो मोटरसाइकिल पर हो, 2 व्हीलर पर हो, 4 व्हीलर पर हो, ट्रक पर हो, किसी भी प्रकार से, क्योंकि यहाँ आना लाजमी है। सबसे पहली मुबारकबाद कि उन्होंने नरवाल से लेकर यहाँ पर ऐसी रोड बनाई जहाँ पर उस व्यक्ति जो चला कर यहाँ पर गाड़ी लाया है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाती है कि वो अच्छा चलाता है या नहीं, क्योंकि इतने खड्डे उसको क्रॉस करने पड़ते हैं, बीच में ऐसा एक ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है जी, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रैक जो होता है पूरी तरह से, वहाँ पर वो गाड़ी चला सकता है। दूसरा मुबारकबाद इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें मास्क पहनने पर मजबूर किया, क्योंकि वहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने तक या नरवाल हाईवे से लेकर यहाँ पहुँचने तक आपको पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, तो आपकी जो मास्क है वो आपको पोल्यूशन से बचाएगा। तीसरा कि स्किल टेस्ट भी प्रॉपर आपका वहाँ पर हो जाएगा। और मैं तो यहाँ तक भी आप आरटीओ जम्मू को और जो हमारे ऑफिसर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये हिदायत करना चाहूँगा कि नरवाल बाईपास से लेकर या रेलवे स्टेशन से लेकर आरटीओ तक कोई व्यक्ति अगर गाड़ी खुद चला कर लाता है तो उसे कृपया कर यहाँ पहुँच कर ही लाइसेंस दे दीजिए, क्योंकि ऐसी रोड में अगर बंदा गाड़ी चला सकता है तो हाईवेज़ और नॉर्मल जो सिटी की रोड है वहाँ पर तो वो बेहतरीन गाड़ी चला ही सकता होगा। ये जो रोड इस समय आप देख रहे हैं ये कोई गांव नहीं है, ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर अभी तक कभी तरक्की नहीं हुई या पहली बार बिजली आई है, पहली बार सड़क आई है। ये आरटीओ जम्मू के ऑफिस के बाहर का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर ये रोड है पूरी, और मेरे पीछे जो है यहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हैं वो कैंप हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो कैंप है आर्म्ड फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स, वो भी यहीं से रोड जाती है। और जो यहाँ से रास्ते से गाड़ियाँ जो निकल रही हैं वो आपको मैं ज़रूर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाड़ी जो निकल रही है ये पुलिस की ही एक व्हीकल है और ये आर्म्ड पुलिस के ऑफिस में शायद जा रही है। और किस तरह से ये जो रोड है वो पूरी तरह से निकल रही है और आरटीओ जम्मू के ऑफिस के बाहर का ये नज़ारा है। क्योंकि यहाँ पर आपको शायद या तो टेस्टिंग के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग कर लीजिए कि आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं या नहीं, बट आरटीओ में अगर नहीं भी कोई आए बंदा उसको भी यहाँ से गुजरना होगा। और उसकी जो रोड है वो पूरी तरह से ऐसी खस्ता हालत है कि हर साल कई बार इस पर खबर हम करते हैं, बावजूद उसके कोई भी इस पर जो है बड़ा फैसला अभी तक नहीं लिया गया कि प्रॉपर से रोड बनाई जाए ताकि वो लंबे समय तक चले। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े दावे हैं कि हम अच्छी रोड्स बना रहे हैं, हम टोल टैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, 4 टोल अभी लगे हुए हैं, उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर दिख तो नहीं रही। आरटीओ ऑफिस आना हो तो आपको इतनी अपनी जो गाड़ी है उसकी खस्ता हालत यहाँ पर कर पहुँचना होगा।
जो मेरे पीछे से कई सारी गाड़ियाँ, कई सारी मोटरसाइकिल्स गुजर रही हैं, ये बार बार हमें देखकर ये सोच रही हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम दरअसल कोशिश कर रहे हैं सरकार को उसकी ज़िम्मेदारी बताने की, जो उसे खुद बता देनी चाहिए था कि आरटीओ के दफ्तर का बाहर का जो नज़ारा है, ट्रांसपोर्ट नगर जो कि असेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए ही ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर यहाँ से जम्मू से किसी भी इलाके में आपको जाना हो या बाहर से जम्मू आना हो तो इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और यहीं पर उनकी रिपेयर भी होती है, यहीं पर उनके लिए एक बस स्टैंड भी जो है वो तैयार किया जा रहा है। और बावजूद उसके अभी तक रोड कनेक्टिविटी, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है एक स्टेट की, एक यूनियन टेरिटरी की, एक इलाके की, वो पूरी तरह से यहाँ पर खस्ता है। और टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं कि रोड की इतनी बुरी हालत है कि हर साल टेंडर्स निकलते हैं, हर साल एक कॉन्ट्रैक्टर उसे भरने आता है, और हर साल पानी या 2 दिन की बारिश के बाद ऐसा हाल जो है हमारे सामने हो जाता है। छोटी गाड़ियां या मोटरसाइकिल जो हैं वो इतनी बुरी तरह से यहाँ पर निकलते हैं कि शायद उन्हें हर बार घर जाकर जो है वो धोना होगा। कई सारे, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर कई सारे लोग अपनी बसें और जो ट्रक्स हैं उसे धुलवाने भी आते हैं, और जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वैसी ही स्थिति जो है वो एक बार वापस मिलती है। अभी तो पानी की वजह से जो है थोड़ा बह चुका है, अभी सिर्फ ट्रक्स और नीचे का पूरा एरिया जो है गंदा हो रहा है, बट ऊपर से गाड़ी भी पूरी तरह से हालात उसके ख़राब हो जाते हैं। पूरी वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि हमारे पास बुलेट मोटरसाइकिल है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अब जब बात करते हैं कि दूसरे मोटरसाइकिल, लाइट मोटरसाइकिल्स या लाइट मोटर व्हीकल वो लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और आरटीओ में अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, अपने ट्रांसफ़र करानी होती है उन्हें गाड़ी, या फिर किसी भी तरह का कुछ काम आरटीओ ऑफिस में होता है उन्हें, और उसके बिना आप चल भी नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक रूल्स हैं। ट्रैफिक रूल्स की पालना करने के लिए क्या सड़कें हमारे पास हैं ऐसी कि हम उन लोगों को डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पर माप सकें? क्या टोल टैक्स लगाने के लिए सड़कें हमारे पास उतनी उपलब्ध हैं जो डेवलपमेंट की बात, कोट एंड कोट डेवलपमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी या एडमिनिस्ट्रेशन हमें कह रही है पिछले काफ़ी समय से हो रही है? क्या जम्मू एंड कश्मीर, जो नया जम्मू एंड कश्मीर बनने जा रहा है, वो ऐसा है? ऐसा है तो पुराना ही हमें दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना से कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर ने कुछ सवाल पूछना चाहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमसे लोकल मुद्दों पर बात मत कीजिए, हमें कोई बड़ा मुद्दा, कोई नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए, हम लोकल मुद्दों पर बात करने के लिए छोटी टीम हमने बनाई हुई हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मुद्दों पर ही उनसे पूछ लिया जाए कि भैया, जो जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट के आपने वादे किए, पिछले काफ़ी समय से कर रहे हो, पहले सरकार में थे, फिर उसके बाद सेंटर में आपकी सरकार है, यूनियन टेरिटरी आपकी गवर्नमेंट में कई सारे नुमाइंदे हैं, इस समय यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या पिछले काफ़ी समय से जो आरटीओ के बाहर की रोड जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छी होगी, वहाँ पोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ बड़े खड्डे नहीं होंगे, वहाँ जब हम गुजरेंगे तो हमारी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा, हमारे 2 व्हीलर को नुकसान नहीं होगा, 4 व्हीलर को नुकसान नहीं होगा, जब मैं अंदर गाड़ी दिलवा कर बाहर निकलूँगा तो वो वैसी शक्ल वापस से उसकी नहीं हो जाएगी जैसी मैं अंदर लेकर गया था, जब मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुँचूँ तो वहाँ पर सही सलामत पहुँचूँ, ये मेरा सुनिश्चित हो। इन सारी चीज़ों पर अगर जम्मू एंड कश्मीर की जो मुख्य पार्टियां हैं वो बात नहीं करना चाहती, उनको बड़े बड़े मुद्दे चाहिए, तो जम्मू की जनता के जो आम मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर अगर वो बात नहीं करेंगे तो कौन से ख्वाबों में वो जो मिनिस्टर्स हैं वो जी रहे हैं, कौन से ख्वाबों में वो जो नेता जी रहे हैं कि जब वोट देने का समय आएगा और यही सब लोग जो इस समय समस्याएं झेल रहे हैं, यही सब लोग जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं डेवलपमेंट का, नए जम्मू एंड कश्मीर का, तो क्या उस समय आप उनके सामने चेहरा दिखा पाएंगे? और क्या वो लोग आपको वोट देंगे ये समझकर कि आप नेशनल एंड इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करेंगे, लोकल मुद्दे, लोकल समस्याओं पर बात नहीं करेंगे? हमारा इस खबर दिखाने का मकसद बार बार यही है, जो हम हर बार दिखाते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर जो नीचे नुमाइंदे हैं, जेडीए, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, अलग अलग विभाग, कम से कम इनकी आंखें खुले और जो डेवलपमेंट के काम जम्मू एंड कश्मीर में करने चाहिए इनको, जिसको ये नहीं कर ट्वीट्स करते हैं कि हमने इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर दी, बजाय इसके अगर लोकल ग्राउंड पर काम किए जाएंगे तो जनता भी आपका साथ ज़रूर देगी और आने वाले इलेक्शंस में ऐसी पार्टी को ही आगे लाया जाएगा जो जम्मू के लोगों के मुद्दे सुनेगी, जम्मू के लोगों की बात करेगी। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।